अरे तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ कि भगवान के नाम पे पैसा कमाते हो, और जब काम निकल जाता है तो भगवान को आसमान के नीचे छोड़ देते हो। कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है हिंदू संगठन के तथाकथित नेता लोग जो कहते हैं कि भगवान पे आ आएगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। आइए बजाइए ईंट से ईंट। इनका चारों उंगली हाथ का टूटा हुआ है, ये भी चारों हाथ का उंगली टूटा हुआ है, कपड़ा सब ये निवस्त्र हो रहे हैं बेचारे। स्वर्ग लोक में से जब अपने इस हालात को देखते होंगे तो इनको अपने आप पे तरस आता होगा कि कैसे हैं कलयुग के लोग कि इस हालात में मुझे छोड़ दिए हैं। 33 कोटि देवी देवताओं से पैसा जब कमाया हो गया, मेला प्रबंधन के जो भी अध्यक्ष थे, जो भी मेंबर्स थे उनका, तो देखिए किस हाल में भी शंकर जी को यहाँ पे खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया है। राजगीर मलमास मेला का आयोजन हुआ था 2026 में पिछले महीने, और राजगीर मलमास मेले का जो बंदोबस्ती हुआ था वो लगभग 7.5 करोड़ रुपया का हुआ था। 7.5 करोड़ रुपया में पूरे राजगीर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, और उसमें देवी देवताओं को भी बुलाया गया था। देवी देवताओं को बुला करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया गया, शंकर जी से, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, राम भगवान से, लक्ष्मण भगवान से, 33 कोटि देवी देवताओं से पैसा जब कमाया हो गया, मेला प्रबंधन के जो भी अध्यक्ष थे, जो भी मेंबर्स थे उनका, तो देखिए किस हाल में भी शंकर जी को यहाँ पे खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया है। शंकर जी भी बेचारा शर्म कर रहे होंगे कि कैसा कलयुग आ गया है कि हमसे लोग पैसा तो कमा लेता है और पैसा कमाने के बाद हमको खुले आसमान के नीचे फेंक देता है। देखिए इनका जो डमरू है वो किस हालात में है, एक पाइप में इनका डमरू सिमट करके रह गया है, और इनका जो हाथ है, हाथ का जो उंगली होता है वो टूटा हुआ है, इनका जो वस्त्र होता है वो ये बेचारा निवस्त्र हो चुके हैं। अब बताइए कि ये स्वर्ग लोक में से जब अपने इस हालात को देखते होंगे तो इनको अपने आप पे तरस आता होगा कि कैसे हैं कलयुग के लोग कि इस हालात में मुझे छोड़ दिए हैं। इधर आइएगा सचिन, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, और सृष्टि के रचयिता का ये हाल हो गया है कि ये बेचारे दर्द के मारे इतना कराह रहे होंगे कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। इनका चारों उंगली हाथ का टूटा हुआ है, ये भी चारों हाथ का उंगली टूटा हुआ है, कपड़ा सब ये निवस्त्र हो रहे हैं बेचारे, और इनका जो आसन था वो सारा टूट फूट करके बराबर हो गया है। पैसा जब इनसे कमाना था तो राजगीर के जितने भी तथाकथित देवी देवताओं के ठेकेदार थे, इनके मूर्ति को लगा करके लाखों रुपया कमाए, हजारों रुपया कमाए, लेकिन जब इनसे काम निकल गया तो इनको सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। ये है यहाँ का सिस्टम। कहाँ है नगर परिषद और नगर पंचायत के पदाधिकारी जो बोलते हैं कि हम राजगीर को स्वच्छ बना करके रखेंगे? अब चारों तरफ घूम जाइएगा तो इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। इधर आइएगा सचिन, ये शायद बुद्ध भगवान का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, और बुद्ध भगवान का भी जो स्टैचू है वो देखिए किस तरीके से क्रैक हो रहा है। ये आज नहीं तो कल ये भी टूटेगा। बारिश हो रही है, बारिश में ये सब जमींदोज हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। इसका रक्षा करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों रुपया के टेंडर हुआ था, करोड़ों रुपया मूर्ति बैठा करके लोग कमा लिए, लेकिन इनका सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। इधर आइएगा, ये बेचारे श्री राम भगवान है शायद, हाँ श्री राम भगवान है। श्री राम भगवान का जो हाथ है वो देखिए किस तरीके से जो उंगली है वो टूट गया है, ये भी उंगली टूट गया है, ये भी उंगली टूट गया है, और जो इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होता है वो पता ना कहाँ विलीन हो गया है, और इनका जो कपड़ा है वो देखिए किस तरीके से ये निवस्त्र होते जा रहे हैं। 2-4-5 दिन के बाद ये जमींदोज हो जाएंगे, तब यहाँ के प्रबंधन समिति को पता चलेगा कि भगवान जमीन में गिर गए। अरे तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ कि भगवान के नाम पे पैसा कमाते हो, और जब काम निकल जाता है तो भगवान को आसमान के नीचे छोड़ देते हो। ये है यहाँ का सिस्टम। इधर आइएगा सचिन, ये देखिए पीछे से जो पूरा कपड़ा था वो सारा का सारा जो कपड़ा है वो खुल चुका है। बताइए कि कैसे कैसे यहाँ के एकदम गंदी मानसिकता के लोग हैं कि भगवान के नाम पे पैसा कमाते हैं और भगवान को खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं। कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है हिंदू संगठन के तथाकथित नेता लोग जो कहते हैं कि भगवान पे आ आएगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे? आइए बजाइए ईंट से ईंट। है आपको औकात तो आकर के इनके प्रबंधन समिति से बात करके दिखा दीजिए। अब सारा शंकर जी हैं, देखिए तो एक भी उंगली नहीं है इनका, सारा उंगली तोड़ दिया गया है। इनका जो बाल है, जो जटा है, देखिए उसका हाल क्या हो गया है, और ये लोग पैसा कमा करके रफू चक्कर हो गए। कहाँ गया होगा इसका ठेकेदार? एक बार देखने नहीं आया होगा पैसा पेमेंट होने के बाद कि राजगीर में जो मलमास मेला लगा था उसके बाद यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इतना गंदगी फैला हुआ है
माननीय डीएम साहिबा उदिता सिंह जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आ करके आप देख लीजिए यहाँ के क्षेत्र के हाल को कि किस हाल में पूरे राजगीर को ये लोग बर्बाद कर रहा है। मलमास मेला आप लोग लगाए, हम लोग उसको दिखाए भी, लेकिन ये जो गलत काम हो रहा है इसको कौन दिखाएगा? बताइए तो संजय जी, भगवान के साथ ये क्या है? मतलब खिलवाड़ है क्या हिंदू धर्म के साथ? सबसे बहुत बड़ी तमाचा है धर्म के जो रक्षक हैं और नगर परिषद को, यहाँ के प्रशासन को। आदमी का एक अंगुली टूट जाता है तो तुरंत प्लास्टर करते हैं, इनका प्लास्टर कौन करवाएगा? आप खुले आसमान में छोड़ दिए हैं, पानी बरसात में, धूल में। अभी ये भगवान नहीं है। जिस समय पैसा कमाना था तो उस समय भगवान थे, श्री राम थे, हनुमान थे, कृष्ण थे, और जब पैसा कमा लिए तो इनको इस हालत में आप लोग छोड़ दिए, तो इनका रक्षा कौन करेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? सीधा सवाल। इसका जिम्मेदार समझिए कि राजगीर का जनता भी है और राजगीर का प्रशासन भी है और नगर परिषद है और जो इस मेला का आयोजक हैं वो सब है। उनको देखना चाहिए था, सभी जगह जाकर देखना चाहिए था कि मेला तो लगा दिए, आखिर लापरवाही की हालत में किस जगह कहाँ पे गंदगी क्या है? तो करीब करीब सारे लोग दोषी हैं इसमें। बताइए तो मतलब कि कितना लाखों रुपया कमाया होगा भगवान के नाम? मजाक बना के रख दिए हैं धर्म को। अगर अभी नारा लगे तो खाली जय श्री राम करके 1000 आ जाएंगे तलवार लेने का। लेकिन इस कंडीशन में जो मूर्ति है यहाँ पे कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएंगे, उनको क्या मतलब है? लेकिन हम लोग जो है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर बुद्ध की भी मूर्ति रहता तो हम लोग दिखाते, अगर मखदूम बाबा का भी रहता तो हम लोग दिखाते, अगर हिंदू देवी देवता है तो उनको भी हम लोग दिखा रहे हैं। बताइए, जब रामनवमी होता है, इधर आइए सचिन, जब रामनवमी होता है तो युवा लोग मस्त तलवार लेकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उंगली एक व्यक्ति का फ्रैक्चर होता है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाते हो। क्या ये पुरुषोत्तम जो राम है, इनका उंगली टूटा है, इसका देख रेख करने वाला कौन है? यहाँ पे देखिए ना, पूरी तरीके से डैमेज है। भगवान शंकर है जो समझिए कि देख लीजिए, पूरा वस्त्र जो है वो वस्त्र निर्वस्त्र हो गया। देखिए ये क्या क्या कंडीशन में है। तो कहाँ है धर्म के रक्षक, धर्म के ठेकेदार कहाँ है? बताइए। सब लोग पैसा कमाना था संजय भाई, पैसा कमा करके भगवान को लात मार दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले साल भी हम लोग दिखाए थे, इसी हाल में था, इसी हाल में थे, वहां पे भी भगवान लोग, और हम लोग जब खबर दिखाते तो सब उसका लिपापोती किया था। ऐसे लोग पर कड़ी कार्रवाई करके उन लोग को जेल भेजना चाहिए कि जो जिन्होंने समझे कि सारे भगवान को पैसा कमा लिए और इनका भी मजाक उड़ा रहे हैं सारे। बताइए कैसे कैसे लोग हैं बेचारा। ये जो शंकर जी भाई ने बताया कि ये स्वर्ग लोक में बैठ करके जब अपने इस हालात को देखते होंगे तो राजगीर वासियों पे तरस खाते होंगे कि कैसे हैं राजगीर के लोग। कम से कम मेला लगा तो कम से कम आकर के एक बार देखना चाहिए था कि किस हाल में है। जब ये भगवान को लोग माथा टेकते थे आकर के आज से 1 महीना पहले, जो इनको कोई देखने वाला नहीं। और सही बात कर रहे हैं। और नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है क्या कर रहे हैं? एसी में क्या कर रहे हैं? अरे अपना एरिया में जो आप यहाँ का मालिक है वहाँ पर आकर कभी आपने विजिट किया कि किस कंडीशन में भगवान है? भगवान इस कंडीशन में है कि भगवान को भी तरस आ रहा होगा। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हालात अगर मुस्लिम देवी देवताओं के साथ होता तो अभी रेट हो गया होता राजगीर में। बिल्कुल सही बात है। और अभी हम लोग आयोजक से इसका बात भी किए हैं, तो कहता हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आयोजक नहीं, वहाँ पे कोई इसके ठेकेदार वगैरह थे, मुंशी वगैरह थे। जब हम लोग उनसे बात करने के लिए गए तो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, देखते हैं कि क्या करना है। अरे देखते हैं कि क्या करना, भाई इसको विसर्जित करो यार। तुम लोग कैसे लोग हो? कौन आशीष तिवारी? तिवारी जी था वो। हाँ तिवारी जी था। अगर मान ले कि तिवारी जी से नहीं हो रहा है तो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, नगर परिषद है, हाँ। ये लोग जाके विसर्जन करवाएं। वो लोग से भी नहीं हो रहा तो तुम लोग हाथ उठा दो, हम लोग विसर्जन करवा देंगे। विसर्जन करवा देते हैं, अपनी गाड़ी लाके विसर्जन करवा। पहले हाथ तो उठाओ तुम लोग कि हम भैया सोच रहा है, अभी मुहूर्त बना, अभी डिसाइड करेंगे कि कहाँ ले जाकर के फिर इसको मूर्ति मेंटेन करके पैसा कमाएंगे। बताइए। तो इस तरीके का जो हाल है वो यहाँ के देवी देवताओं का चल रहा है और इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। ना कोई हिंदू संगठन है, ना कोई नेता है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई पदाधिकारी है, ना मेला का आयोजक है। सब लोग मस्त पैसा कमाया मलमास मेला के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, और देवी देवताओं को लात मार करके ऐसे फेंक दिया जंगलों में। ये क्या है? अगर ये सारा सामान हट जाएगा यहाँ से तो फील्ड है, यहाँ पे जंगल है, गाय भैंस आकर के चरता है। बिल्कुल गाय भैंस चरता है और गंदगी का मार चारों तरफ बदबू मार रहा है। तो यही चल रहा है। बाकी ये जो देवी देवताओं के साथ ये हाल किया गया है, इसके बारे में विशेष आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जम करके शेयर कीजिएगा ताकि वैसे पदाधिकारियों तक जा सके कि देवी देवताओं का विसर्जन हो सके।